होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट पे और आप सभी के बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, देना ज़रूरी है। दरअसल पहला सवाल आप लोगों का ये था कि डॉक्यूमेंट में जो है चेंज है, ठीक है। मैट्रिक में कुछ नाम था और मैट्रिक करने के बाद आपने आगे की डिग्री जो भी ली है उसमें आपने नाम बदला है और उसका आपके पास एफिडेविट भी है। तो मेरा सजेशन ये है कि एफिडेविट आपको लेके ही जाना है काउंसलिंग कराने टाइम पे, राइट। प्लस एफिडेविट का आप एक ज़ेरॉक्स भी रखिएगा और ज़रूरी नहीं है कि वो एफिडेविट ले ही, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं सब कुछ, ज़रूरी नहीं है कि एफिडेविट लें, याद रखिएगा। तो वो वहाँ चेक कर लेंगे कि आपका सब कुछ सही है नहीं है क्या है, वो चेक करेंगे वहाँ पे आपका ओरिजिनल के साथ, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं करेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब दूसरा सवाल था कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। तो कट ऑफ पे मैंने बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनसे बात की, कर्मचारी जितने हैं उनसे बात की कि क्या लगता है आपको कट ऑफ का क्या कंडीशन होगा। तो इन्होंने कहा कि कट ऑफ जो है अभी कम होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कैंडिडेट नहीं आते हैं जितना उनका डिमांड है या जो भी है उनका सीट फुल नहीं होता है, तब वो दूसरी लिस्ट लाएंगे, वो भी बिना विभाग के पूरा मतलब राय मशवरा करने के बाद ही वो करेंगे। और अगर ये प्रोसेस वो करते हैं तो उनको दरअसल ये बहाली में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये बहाली जो है वो बढ़ के बहुत आगे भी जा सकती है, दिसंबर तक जा सकती है, उनका ये कहना था। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग बहाली जल्द से जल्द कंप्लीट कराना चाहते हैं इलेक्शन से पहले। और अगर ऐसा होता है तो आप सभी सोच रहे हो कि दिसंबर क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एग्ज़ाम सिर्फ कंडक्ट कराती है, ये रिज़ल्ट सिर्फ देगी, ठीक है। आपकी बहाली, आपका जो भी आगे का प्रोसेस होगा ना, वो सारे के सारे स्वास्थ्य विभाग करवाएगा। इनका काम सिर्फ आपका ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट करवा देंगे ये लोग, और उसके बाद आप जाके स्वास्थ्य विभाग में जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको दिया गया है वहाँ जाके आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करना होता है, ठीक है। वो अलग प्रोसेस है, उसका भी मैं वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ पे आप बहुत ज़्यादा आप लोग मुझसे पूछ रहे थे और कट ऑफ पे काफ़ी मैं समझ रही हूँ कि कट ऑफ ठीक है, इतने स्टूडेंट कट ऑफ नहीं ला रहे हैं, आप लोग का जो भी कहना है। तो वो विभाग ने कहा है जब तक वो देखेगी नहीं, जब तक जो है हेल्थ सोसाइटी देख नहीं लेती है, सब कुछ क्लियर नहीं कर लेती है ना, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए अभी। और अगर ठीक है, अगर कम हो रहा है कट ऑफ, ठीक है, यानी कि देखा जा रहा है कि कट ऑफ जो क्राइटेरिया रखी गई है उसमें स्टूडेंट पास नहीं कर रहे हैं, राइट। जितने सीट्स हैं वो खाली रह जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पहला लिस्ट जो है यानी कि जो पास हुए हैं कैंडिडेट, एटलीस्ट उसको काउंसलिंग कराने दीजिए। उसके बाद दूसरे काउंसलिंग जो होगी उसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो लो नीच उनसे कम लेके आ रहे हैं उनको बुलाया जाएगा। और बिना परमिशन के ये सब नहीं होगा, हमें परमिशन लेनी होगी और उसके साथ साथ और भी कुछ क्राइटेरिया है उन्हें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। जो रियलिटी थी मैंने आप लोगों को बताई, अब आप लोगों को सच मानना है सच मानिए, झूठ मानना है झूठ मानिए, जो समझना है समझिए। जो क्लियर बात थी मैंने आप लोगों को बताई। अब एक और सवाल था आप ही लोगों का, तो कुछ क्वेश्चन था रेज ऑब्जेक्शन को लेके कि रेज ऑब्जेक्शन में अगर आंसर चेंज हुआ है या कुछ भी हुआ है तो क्या नंबर मिलेंगे। तो यस मिलेंगे, लेकिन उसका नोटिस नहीं आएगा, आपको नहीं बताया जाएगा कुछ भी। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग की एक लिस्ट जारी की जाएगी और यही सब है। डेट वगैरह दिया जाएगा, आपके रोल नंबर, आपका नंबर दिया जाएगा, आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उस तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा बहालियाँ बची हुई नहीं है, जो प्रोसेस में है, प्रोसेस में 2 ही बहालियाँ बची हुई हैं, एक CHO एक आपकी बहाली। बाकी सारी बहालियाँ जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं वेबसाइट पे ही हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादातर बहालियाँ कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहाली निकली थी, वो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए CHO की अभी बहाली बरकरार ही है, जारी ही है, ये बहुत जल्द इनका भी लिस्ट जारी हो जाएगा पोस्टिंग का। और नीचे बढ़ते हैं, अच्छा इसके ऊपर ही जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे एक और बहाली आप देखिए, मेडिकल ऑफिसर की बहाली थी जिनका ज्वाइनिंग डेट आ गया है, सब कुछ हो गया है। और तो यही बहाली, आयुष की बहाली सिर्फ बची हुई है और CHO की बहाली कंप्लीट होनी बची हुई है। बाकी यहाँ मेडिकल ऑफिसर APSC का बहाली कंप्लीट हो चुका है, ऑफ्थेल्मिक का बहाली अब होने वाला है, और ANM और लैब असिस्टेंट का। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देख के आप लोग कहने लगते हैं कि ये CHO का खबर था, इसमें तो सिर्फ CHO के बारे में बताया गया है, इसमें आयुष के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो मैं आयुष के बारे में बार बार आपको ये बता रही हूँ कि जब तक CHO का काउंसलिंग हो रहा था, आपका कैसे काउंसलिंग होगा, ये सोचने वाली बात है ना। हज़ार लोगों को बैठा के वो लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि हमारा काउंसलिंग हो जाए, ठीक है। और आप लोग का ये भी कहना है कि CHO के कारण हमारा क्यों रोका जाएगा, तो फिर कितने मैन पावर को वो लोग लगाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, ये भी आपको सोचना चाहिए, राइट। तो खैर जो भी है, मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया डिटेल में। रेज ऑब्जेक्शन के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि रेज ऑब्जेक्शन में अगर एक भी नंबर बढ़ेगा आप लोगों का, तो आप लोगों का नंबर ऐड होगा, ठीक है। अब आप लोगों का कहना था कि नंबर दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए, तो वो नहीं होता है, ये विभाग में नहीं होता। ये क्या मैं कहूँ कि ये जो BPSC का आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें अधिकारी बनते हैं सब के सब, SDM वगैरह, तो उसमें भी नंबर शो नहीं होता है, राइट। इंडिविजुअल नंबर आपको खुद जाके चेक करना होता है कि आपको कितना नंबर मिला है। आप दूसरे का नंबर चेक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उसका रोल नंबर नहीं पता हो, उसके बारे में नहीं पता हो, तो आप नहीं चेक कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कोर्ट केस को लेके, तो कोर्ट केस को लेके मैं बता दूं कि कोर्ट केस जैसा कोई केस वेस है नहीं, और अगर किसी ने किया भी है तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है काउंसलिंग लिस्ट का। जो आप लोग सोच रहे हैं कि काउंसलिंग लिस्ट कोर्ट केस के कारण रुकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आएगी काउंसलिंग लिस्ट, आएगी इस सप्ताह, नहीं तो अगले सप्ताह तक आएगी, यानी कि आप समझिए सितंबर तक, है ना। तो इस सप्ताह भी आ सकती है, सितंबर में भी आपकी काउंसलिंग लिस्ट आ सकती है। अब इस चीज़ को ना मैं बार बार बोलूँ क्या, मैं आप ही खुद बोलिए कि ये चीज़ मैं बार बार बोलूँ कि आयुष की काउंसलिंग लिस्ट आएगी इस सप्ताह, नहीं तो अगले सप्ताह। ख़राब लगता है ना मैं बार बार एक ही चीज़ को कितनी बार बोलूँ, और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आपको लगता है कि इसका वीडियो है ये, तो इसमें आयुष के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि मैं सारी सवालों के जवाब आयुष से रिलेटेड ही दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेरीज़ हैं, उसको भी ले लेते हैं। आप लोगों का एक और सवाल था कोर्ट केस को ही लेके कि एक आप लोगों ने कोर्ट केस का नंबर और कुछ और मुझे डिटेल्स दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो भी कोर्ट केस हुआ था, ये एग्ज़ाम को लेके हुआ था कि एग्ज़ाम उनको देने दिया जाए। तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने दिया भी होगा, आगे जो भी प्रोसेस हुई होगी देखिए ये अब नहीं रुक सकता है, राइट। अब नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ काउंसलिंग लिस्ट की बात है। अभी वो एग्ज़ाम दिया है, आपने खुद कमेंट सेशन में देखा होगा, अगर किन्होंने देखा है तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जिन्होंने केस किया है उन्होंने वकील को पैसे नहीं दिए हैं, जब तक वो पैसे उनको शायद उन्होंने दे दिए, अब जाके दिए हैं, और अब जाके जो है वो केस को वो लोग क्लियर करेंगे, राइट। रिजॉल्व करके जो भी है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केस वगैरह नहीं है। और मिलते हैं तो अगले वीडियो में कुछ नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आयुष के ऊपर ही वीडियो था, किसी और के ऊपर नहीं था। काउंसलिंग लिस्ट में बार बार बोल दूं कि इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह आएगी, इंतज़ार कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।